आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की अहम खबरें। कोरोना की वबा से निपटने के लिए हुकूमत की जानिब से जंगी सतह पर की जाने वाली कोशिशों के दरमियान आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ सदर प्रणब मुखर्जी और प्रतिभा पाटिल के साथ साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और HD देवेगौड़ा से भी बातचीत की। सरकारी ज़राए ने आज यहाँ बताया कि मिस्टर मोदी ने इन लीडरों के अलावा मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के आला लीडरों के साथ भी कोरोना वायरस से पैदा होने वाले हालात पर तफसील से गौर व खौज किया। वज़ीर आज़म ने दोनों साबिक़ सदूर और साबिक़ वज़राए आज़म के साथ टेलीफोन पर इस गैर मामूली बहरान के बारे में बातचीत की और मुल्क में कोरोना के इन्फेक्शन से मुतालिक मुख्तलिफ मसलों पर बहस की। इस दौरान कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की हालत और उससे निपटने के लिए हुकूमत के ज़रिए की जाने वाली कोशिशों पर ख़ास तौर पर बात हुई। मिस्टर मोदी ने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों को भी फ़ोन किया और उनके साथ भी कोरोना वायरस की वजह से पैदा हालात के तमाम पहलुओं पर गौर व खौज के लिए वज़ीर आज़म ने जिन लीडरों के साथ बात की, इनमें कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी, बीजू जनता दल के सरबराह नवीन पटनायक, तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव, DMK के MK स्टालिन और शिरोमणि अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल शामिल हैं। मुल्क में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के मामलों में कुछ तेज़ी आई है और हुकूमत इन्फेक्शन को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मिस्टर मोदी ने इस मौके पर मुल्क के अवाम से मुत्तहद होने की अपील करते हुए आज रात 9 बजे अपने घरों की बिजली बंद करके अपनी बालकोनी में चिराग जलाकर अंधेरे पर रोशनी की जीत का अज़्म लेने को कहा है। मुल्क के एक से ज़्यादा मुस्लिम कायदीन और दानिश्वरों ने कोरोना वायरस की तबाहकारियों के तनाजुर में पैदाशुदा मुबैना फ़िरका वाराना सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। यहाँ जारी एक बयान में जारी किए गए एक बाज़ हलकों की जानिब से मुस्लिम तंजीमों और अफराद को मुबैना तौर पर निशाना बनाकर पूरे माहौल को परागंदा करने और ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है गोया मुसलमान माशरे कोरोना के इंसदाद के तिब्बी इक़दामात के मुखालिफ हैं। बयान में इस मनफी प्रोपेगंडा की मजम्मत करते हुए जोर देकर कहा गया है कि हालात के नाजुक मोड़ पर हिंदुस्तान समेत सारी दुनिया में कोरोना से लोहा लेने वाले डॉक्टरों और तमाम तिब्बी अमले के अराकीन के साथ जो गैर मामूली खिदमात अंजाम दे रहे हैं, भरपूर ताउन किया जाए और उनकी हौसला अफजाई की जाए। बयान में इस्लामी बरादरी से भी अपील की गई है कि वो किसी तरह शरपसंद अनासिर के अफवाहों का शिकार न हों और मुश्किल वक्त में कोरोना के इलाज में मसरूफ़ अहलकारों के साथ भरपूर ताउन करें। वाज़ेह रहे कि मुल्क के बास मुकामात पर तिब्बी अमले और सरकारी कारकुनों के साथ मुबैना मारपीट और बदसलूकी की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं जो कि इंतहाई अफसोसनाक हैं। इस तरह लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और मनमानी दरअसल मुसीबतों को दावत देने वाला अमल है जिससे बहरहाल बचा जाना चाहिए। हुकूमत से यह भी अपील की गई है कि वो इस मामले में तहम्मुल से काम ले और इंतज़ामी अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एकदम से नाकाबिल ज़मानत दफ़ात के तहत मुक़दमात क़ायम न किए जाएँ। बयान पर दस्तखत करने वालों में मौलाना सैयद कल्ब सादिक, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, मुफ्ती मुकर्रम अहमद, प्रोफेसर इरफान अहमद, डॉक्टर सैयदा सैयदीन हमीद, मुफ्ती अताउर रहमान क़ासमी, डॉक्टर अली जावेद, ज़फ़र आगा, मासूम मुरादाबादी और फरहत रज़वी शामिल हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्डरा ने कहा है कि डॉक्टर, मेडिकल शोबे से मुंसलिक दीगर पेशावरों और सफाई अहलकार कोरोना के खिलाफ जारी जंग में जान को खतरे में डालकर काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी मदद करना मुल्क के हर शहरी का फ़र्ज़ है। मोहतरमा गांधी ने इतवार को ट्वीट करके कहा कि हमारे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन, सफाई अहलकार कोरोना के खिलाफ जंग में सिपाही हैं जो जान को ख़तरे में डालकर काम कर रहे हैं। उनकी मदद करना, उन्हें और उनके अहल खाना को महफूज रखना, हर तरह से उनकी हिमायत करना हम सब का फ़र्ज़ है। इन जांबाज सिपाहियों को पैगाम भेजें। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी की 11 बरस की अनन्या की भी तारीफ़ की है जो मास्क बनाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना ताउन दे रही हैं। उन्होंने कहा कि प्यारी अनन्या पटेल, आप जो कर रही हैं वो सच्ची हुब्बुल वतनी है। आप की तरह हज़ारों हिंदुस्तानी हैं जो कोरोना के खिलाफ जंग में मुल्क के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हमें आप पर नाज है। कई जगह से रिपोर्ट आ रही हैं कि डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल के कर्मचारियों के लिए सुरक्षा किट की व्यवस्था नहीं पहुंची।
जब जंग होती है तब सारा देश एकजुट होकर अपने सिपाहियों के साथ खड़ा होता है। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के इस जंग में हमारे देश के डॉक्टर, नर्स, अस्पताल में काम करने वाले टेक्नीशियन और तमाम कर्मचारी हमारे सिपाही हैं। अपनी जान पर खेलकर वह हमारे लिए लड़ रहे हैं। उनका साथ देना हम सबका कर्तव्य है। सरकार से मैं आग्रह करती हूँ, हर तरह की मदद और हर तरह की सुविधा इन्हें दी जाए। इस संकट के समय में इनको सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। देश के हित में और देश की सुरक्षा के लिए इसे पूरी तरह से निभाया जाए। आलमी वबा कोरोना वायरस अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब इस इन्फेक्शन की वजह से 64,774 अफराद की मौत हो चुकी है और 12,03,000 अफराद इससे मुतासिर हो चुके हैं, जबकि अब तक इस वायरस से 2,47,000 अफराद ठीक हो चुके हैं। ये बेशतर ममालिक यानी करीब 205 ममालिक और खित्तों में फैल चुका है। हिंदुस्तान में भी कोरोना इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहा है और इतवार की सुबह यानी आज सुबह वजारत सेहत के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाक़ों में अब तक 3,374 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि 77 अफराद की मौत हो गई है। उसी के साथ ही इससे 267 अफराद अब तक ठीक हो चुके हैं। इटली, जो कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा संगीन तौर पर मुतासरा मुल्क है, में इस वायरस से 15,362 अमवात हुई हैं, जबकि 1,24,634 अफराद इसमें मुब्तला हो गए हैं। इटली में इस बीमारी से सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं। इस आलमी वबा का मरकज़ चीन में अब तक 82,574 अफराद इससे मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 3,333 अफराद हलाक हुए हैं। इस वायरस के सिलसिले में तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हुई अमवात का 80% 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की ही है। इस वबा ने अमेरिका में एक ज़बरदस्त शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसे दुनिया की सुपर पावर समझा जाता है। अब तक यहाँ 3,12,076 अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें से 8,499 अफराद हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब स्पेन इस इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा मुतासिर ममालिक की फहरिस्त में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे है। अब तक इससे 1,26,168 अफराद मुतासिर हैं, जबकि इसकी वजह से 11,947 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। इसके अलावा जर्मनी में 96,092 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं और 1,444 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। फ्रांस में 90,848 अफराद इसमें मुब्तला हो चुके हैं, जबकि इसकी वजह से 7,574 अफराद की जानें जा चुकी हैं। इसके अलावा बरतानिया में 42,479 अफराद मुतासिर हुए हैं और 4,320 अफराद की मौत हो चुकी है। ईरान में 55,743 अफराद इसमें मुब्तला हो चुके हैं, जबकि 3,452 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। तमिलनाडु में 74, महाराष्ट्र में 67 और दिल्ली में 59 अफराद एक दिन में कोरोना वायरस के नए केसेस सामने आए हैं। मुल्क में मुतासरीन की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ है और ये 3,374 पहुँच गया है। अब तक 77 अफराद की मौत हो चुकी है। वजारत सेहत की इतवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस मुल्क की 29 रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाक़ों में फैल चुका है और अब तक इसके 3,374 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। इनमें से 65 गैर मुल्की मरीज़ भी शामिल हैं। कोरोना वायरस से मुल्क भर में अब तक 77 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 267 लोग सेहतमंद हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 490 अफराद मुतासिर हैं और 24 अफराद की मौत हो चुकी है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां 485 अफराद मुतासिर हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद दिल्ली में सबसे ज़्यादा 445 लोग मुतासिर हैं और 6 अफराद की मौत हो चुकी है। केरला में 306 अफराद मुतासिर हैं, 2 अफराद की मौत हो चुकी है। राजस्थान में 200 अफराद इस वबा के शिकार हैं, लेकिन अब तक किसी की मरने की इत्तला नहीं है। उत्तर प्रदेश में 227 लोग मुतासिर हैं। आंध्र प्रदेश में 161 और कर्नाटक में 144 लोग मुतासिर हैं और बिलतरतीब इन रियासतों में 1 और 4 अफराद की मौत हुई है। तेलंगाना में 269, मध्य प्रदेश में 104 और गुजरात में 105 लोग मुतासिर हैं और बिलतरतीब 7, 6 और 10 अफराद की यहाँ पर मौत हुई है। पंजाब में 5, मगरबी बंगाल में 3, केरला, जम्मू और कश्मीर और उत्तर प्रदेश में 2-2, बिहार और हिमाचल प्रदेश में 1-1 शख्स की मौत हो चुकी है।
कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया से परेशान कुन खबरें आ रही हैं। कोरोना की वजह से अब तक दुनिया भर में तकरीबन 60,000 अफराद की मौत हो चुकी है। इसी दरमियान कोरोना वायरस को लेकर एक अच्छी खबर चीन से आई है। चीन ने इस वायरस के लिए वैक्सीन तैयार की थी, जिसका क्लिनिकल ट्रायल 17 मार्च से शुरू किया गया था, यानी वैक्सीन का इंसानों पर तजुर्बा किया जा रहा था। खबर है कि इस तजुर्बे के नतीजे इंतहाई मुस्बित बरामद हुए हैं। दरअसल चीन ने वुहान शहर में, जहां इस वायरस ने पहली बार किसी इंसान को इन्फेक्शन का शिकार बनाया था, इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया था। इसके लिए 108 लोगों को मुंतखब किया गया था। इनमें से 14 लोगों ने वैक्सीन के ट्रायल की मुद्दत पूरी कर ली है। 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहने के बाद अब वो अपने घर भेज दिए गए हैं। वैक्सीन के तजुर्बे के बाद देखा गया है कि जिन 14 लोगों को घर भेजा गया है, अब वो पूरी तरह से महफूज और सेहतमंद हैं। इन सभी को फ़िलहाल मेडिकल निगरानी में रखा गया है। इस वैक्सीन को चीन में सबसे बड़ी बायोवॉरफेयर साइंटिस्ट चीन वी और इनकी टीम ने बनाया है। जिन 108 लोगों पर तजुर्बा किया जा रहा था, ये सभी लोग 18 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र के हैं। इन सभी लोगों को 3 ग्रुपों में तकसीम किया जा रहा था। ये सभी लोग 18 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र के हैं। इन सभी लोगों को 3 ग्रुपों में बांटा गया था। तीनों ग्रुप के लोगों को वैक्सीन की अलग अलग मकदार दी गई थी। इन सभी 108 लोगों को वुहान स्पेशल सर्विस हेल्थ सेंटर में क्वारंटाइन किया गया है। क्लिनिकल ट्रायल के लिए लाए गए सभी लोगों को अलग अलग दिन वैक्सीन दी गई। इस तरह से सभी लोगों को क्वारंटाइन पीरियड पूरा होने तक वुहान स्पेशल सर्विस से हेल्थ सेंटर में रखा गया है। जिनका क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो गया है, उन्हें घर भेजा जा रहा है, यानी ये सभी लोग अगले कुछ हफ्तों में अपने अपने घर जा सकेंगे। जिन 118 लोगों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, उन्हें 6 महीने तक मेडिकल निगरानी में रखा जाएगा। साथ ही हर दिन का मेडिकल टेस्ट होगा। इन 6 महीनों में देखा जाएगा कि अगर उन्हें कोरोना वायरस इन्फेक्शन होता है तो उसका जिस्म कैसा रद्द-ए-अमल देता है। जैसे ही उनके जिस्म में कोरोना वायरस से लड़ने की सलाहियत पैदा हो जाएगी, यानी उनके जिस्म में एंटीबॉडी बन जाएगा, उनके खून का सैंपल लेकर वैक्सीन को बाजार में उतार दिया जाएगा। हैदराबाद कांग्रेस पार्टी अक़लियत क़ायद डिपार्टमेंट के चीफ चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने कहा कि वो रोज़ाना 200 से 300 लोगों को जो दूर दराज से आकर हैदराबाद में ठहरे हुए हैं राशन पहुंचा रहे हैं और उनकी ज़रूरियात का मकदूर भर इंतज़ाम कर रहे हैं। इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो मजदूरी करते हैं। लॉकडाउन की वजह से उनके पास काम नहीं है। ज़ाहिर है, काम नहीं होगा तो पैसा भी नहीं है, और पैसा नहीं है तो अनाज या खाना भी नहीं है। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि वक्त बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत लोगों की मदद करने का है। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो पास के घरों या बिल्डिंग्स में काम करते हैं, वो भी मदद मांग रहे हैं और बता रहे हैं कि मालिक मकान काम पर आने से मना कर रहे हैं और कोई मदद भी नहीं कर रहे हैं। इनमें ख़वातीन और बिल्डिंग के चौकीदार भी शामिल हैं। समीर वलीउल्लाह ने इन मालिकान मकान और मालिकान बिल्डिंग से अपील की है कि उन काम करने वाली ख़वातीन और चौकीदारों का ख्याल करें और उन्हें राशन दें, क्योंकि ये वक्त दौलत कमाने या बचाने का नहीं बल्कि सवाब और आखिरत कमाने का वक्त है। भाइयों और बहनों, मैं समीर वलीउल्लाह, हैदराबाद सिटी कांग्रेस माइनॉरिटी चेयरमैन। भाई अल्लाह के शुक्र और फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग डेली यहाँ पे 250 से 300 लोगों को, गरीब गुरबा जो बाहर के दूर दराज से आए हुए हैं हमारे हैदराबाद में रहने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए राशन पैकेट्स का हम यहाँ पे डेली इंतज़ाम कर रहे हैं। भाई मगर ये जो इस वक्त लॉकडाउन का दौर चल रहा है, जहाँ पे जो हमारे डेली वेज लेबर काफ़ी परेशान हैं, 10 दिन से काम नहीं है और अल्लाह खैर करे इनके पास घर में खाने को खाना नहीं है, काफ़ी परेशान है। हमारी तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये है कि हम इन तक खाना पहुंचाएं। मगर भाई इस दौरान एक बहुत तकलीफ़ दह बात सामने आ रही है कि जिन लोगों के घर में उनके नौकर काम करते हैं और जिन लोगों के बिल्डिंग्स में उनके वॉचमैन हैं, काफ़ी लोग हमसे राशन मांगने के लिए आ रहे हैं। भाई मेरी आप सब भाइयों बहनों से एक गुजारिश है कि प्लीज़ मेहरबानी करके मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि अपने घरों के नौकरों और अपने वॉचमैनों का आगे बढ़ के ख़याल रखिए। उनके घर में अगर राशन नहीं है तो आप अपने ख़ुद से पता करके उनको राशन का इंतज़ाम करिए। भाई ये करने का वक्त है
यहाँ पे कुछ देखने का नहीं है, कोई मज़हब देखने का नहीं है, अपने अपने लोगों का आगे बढ़ के ख्याल रखने का वक्त है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ अपने अपने काम करने वालों का ख्याल रखिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उनकी पहले मदद करें। शुक्रिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बात की। ट्रंप ने वज़ीर आज़म मोदी से अपील की कि वो अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बरामद करें, जो हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एक रोकथाम की दवा के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। उन्होंने मोदी से कहा कि अमेरिका से इस दवा के लिए जो भी ऑर्डर मिल रहा है उसे भेज दें। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नामी दवा मलेरिया और दीगर अमराज के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है और फिलहाल इस दवा का हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए छिड़काव किया जा रहा है। ताहम अभी तक तिब्बी तहक़ीक़ात में ये बात साबित नहीं हुई है कि दवा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन हिंदुस्तानी डॉक्टरों का कहना है कि वायरस को रोकने के लिए ये एक अच्छी दवा है। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट वी अनंत राव ने कहा कि रियासत में मुहल्लिक कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए अवाम में शऊर बेदारी पैदा करने में अहम किरदार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट अपनी ज़िंदगी की परवाह न करते हुए ख़बरें आवाम तक पहुंचाने जा रहे हैं। डॉक्टर्स और पुलिस की कोरोना वायरस पर जो खिदमात हैं उसमें जर्नलिस्ट की खिदमात भी कुछ कम नहीं हैं। चीफ मिनिस्टर फंड्स में कारपोरेट इदारे सरमायादार करोड़ों रुपए दे रहे हैं। इसी तरह रियासत के जर्नलिस्ट भी मदद के लिए आगे आए हैं। शहर हैदराबाद के सहाफ़ी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हनुमंत राव ने कहा कि जर्नलिस्ट के ज़रिए अवाम को ताज़ा मालूमात हासिल हो रही हैं। कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए अवाम में शऊर बेदारी पैदा करने के लिए सहाफ़त का नुमायाँ किरदार है और इसको कोई भी फरामोश नहीं कर सकता। అదే విధంగా ప్రధానమంత్రి రిలీఫ్ ఫండ్కి ఇవ్వండి, కానీ మీడియా మిత్రులకు కూడా జిల్లాలలో వాళ్ళు కూడా చాలా కష్టపడుతున్నారు. ఆదిలాబాద్ నుంచి మహబూబ్ నగర్ వరకు కూడా ఇవాళ కొన్ని టీవీలలో కొన్ని పత్రికలలో జీతాలు లేనటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది. నాకు బాగా తెలుసు, ఎందుకంటే మేము రోజు మీడియా వాళ్ళతో కలుస్తుంటాం, వాళ్ళ సాధక బాధకాలు మాకు తెలుసు. కనుక దయచేసి ఇచ్చే ఎవరైతే దాతలు ఉన్నారో కోట్లు ఇవ్వకండి, లక్షలు ఇచ్చేదానికి ఏ జిల్లాలలో ఉన్నటువంటి మీడియా మిత్రులకు కూడా సహాయనిధి ఇస్తే వాళ్ళు కూడా డే అండ్ నైట్ వాళ్ళు కూడా ఏదైతే డాక్టర్లు పనిచేస్తున్నట్టు, మున్సిపల్ అధికారులు పనిచేస్తున్నట్టు, కంపౌండర్లు పనిచేస్తున్నట్టు, పోలీసు వాళ్ళు రోడ్ల మీద నిలబడినట్టే వీళ్ళు కూడా రాత్రి మగలు కెమెరాలు పట్టుకొని ఎండనక వాళ్ళనక తిరుగుతున్నారు. వారికి కూడా దాతలు సాయం చేయమని కోరుతున్నా. అదేవిధంగా మా ఉడతా భక్తి మేము చేసేది మేము చేస్తూనే ఉన్నాం, కానీ దాతలు ఎవరైతే కార్పొరేట్ సెక్టర్లు ఉన్నటువంటి కోట్లు మీరు ఇవ్వండి, ముఖ్యమంత్రికి ఇవ్వండి, ప్రధానమంత్రికి ఇవ్వండి. లక్షల రూపంలో ఇచ్చేవాళ్ళు తప్పనిసరిగా మీడియా మిత్రులకు కూడా జిల్లాల వారీగా స్టేట్లో ఉన్నటువంటి నాయకులకు కూడా సహాయం చేయమని కోరుతున్నా. एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक अनिल कुमार ने कहा कि हुकूमत की जानिब से मुसलसिल अपील करने के बावजूद 21 रोज़ा लॉकडाउन के दौरान लोग घरों से निकल रहे हैं और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पुलिस के लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने के लिए कड़े तरीक़े अपनाते हुए हैदराबाद के तीनों कमिश्नरेट्स में 14,012 गाड़ियाँ जब्त कर ली हैं। बार बार कहा गया कि मोटरसाइकिल पर एक ही आदमी बाजार जा सकता है, लेकिन देखा गया है कि अक्सर दो लोग टू व्हीलर पर घूम रहे हैं और इनके पास एक ही बहाना होता है कि डॉक्टर या दवाखाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीओ में कहा गया है कि मोटरसाइकिल या मोटर सवार घरों से सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले तक ही जा सकते हैं। ये लोग कई कई किलोमीटर चले जा रहे हैं और पूछने पर ढटाई से गलत बयानी से काम ले रहे हैं। ट्रैफिक महकमे ने 9,297 लोगों की शनाख्त की है जिन्होंने गलत या खुदकार नंबर्स लगाए थे। अनिल कुमार ने कहा कि पुलिस ने 705 FIR दर्ज किए हैं और 1,04,881 अफराद के खिलाफ चालान जारी किए हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कोरोना वायरस के फैलने में एक मखसूस तबके को जिम्मेदार करार देना और उसे मजहबी रंग देना मुनासिब नहीं है। उत्तम कुमार ने फेसबुक लाइव प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि दहली वाक़े पर बड़े बड़े अखबारात और मीडिया चैनलों ने इस वाक़े को मजहबी रंग दिया है, जो अफसोसनाक अमल है। उन्होंने कहा कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और इस मामले में मज़हब, तबका और फ़िरक़ा और इलाक़े को बाजू रखते हुए कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए मुत्तहिदा जद्दोजहद करने की
ضرورت ہے۔ ایئر انڈیا کا ایک طیارہ چین سے 19 ٹن سے زیادہ لازمی طبی آلات کو لے کر آج صبح دہلی پہنچا۔ چین سے ضروری طبی آلات کی درآمد کے لیے ایئر انڈیا نے ایرو برج قائم کیا ہے۔ اسی کے تحت آج پہلی پرواز شنگھائی سے 19,416 کلو گرام طبی آلات لے کر دہلی پہنچا ہے۔ فلائٹ نمبر AI 349 آج صبح 4:50 پر دہلی ہوائی اڈے پر اترا۔ ہندوستان نے طبی آلات کی درآمدات کے لیے شنگھائی اور ہانگ کانگ سے اور طیاروں کی آمد رفت کی اجازت طلب کی ہے۔ وارانسی کے تھانے رامپور گاؤں میں ہفتے کی شام مودی کٹ پر دو فرقوں کے مابین جھگڑا ہو گیا، جس کے بعد مسہر برادری کے افراد مشتعل ہو گئے۔ الزام ہے کہ اس نے پولیس پر پتھراؤ کیا۔ اس حملے میں پھولپور کے انسپکٹر سمیت متعدد پولیس اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ اطلاعات کے مطابق ہجوم نے پولیس کی ٹیئر گن اور ایک موبائل چھین لیا۔ پولیس کی ایک موٹر سائیکل بھی تباہ کر دی گئی۔ بعد ازاں موقع پر پہنچنے والی پولیس نے تھانہ گاؤں میں زبردست ہنگامہ کیا اور کئی مسہروں کے ٹھکانے نظر آتش کر دیے۔ موقع پر پولیس کی نفری تعینات کر دی گئی ہے اور پورے علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے۔ واقعے کے مطابق تھانہ علاقے کے تھانے رامپور گاؤں میں ہفتے کی شام تقریباً 7:30 بجے مودی کٹ امدادی اشیاء پر دونوں فریقوں کے درمیان شدید تنازع ہوا۔ اس میں ایک طرف گاؤں کے دبنگ لوگ تھے اور دوسری طرف مسہر برادری۔ بتایا جا رہا ہے کہ تنازع کی اصل وجہ مسہر کو مودی کٹ نہ دیا جانا تھا۔ مسہر برادری کے لوگوں نے کہا کہ وہ بھی BJP کے حامی ہیں، لہٰذا انہیں بھی مودی کٹ کا غلہ دیا جانا چاہیے۔ اس واقعے کو آئندہ پردھانی کے انتخابات سے بھی منسلک کیا جا رہا ہے۔ اس گاؤں میں مسہر کی 2 بستیاں ہیں اور تنازع کے وقت دونوں بستیوں کے لوگ متحد ہو گئے۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ دیہی مارتنڈ پرتاپ سنگھ سمیت تمام پولیس افسران اور کئی تھانوں کی پولیس ملزمان کو پکڑنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ SP نے اس تنازع کو ذاتیاتی جھگڑا قرار دیا، لیکن وہ یہ نہیں بتایا کہ تنازع شروع کس وجہ سے ہوا۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کی تفتیش کی جائے گی۔ شمالی کشمیر کے ضلع کپوارہ میں لائن آف کنٹرول کے کیرن سیکٹر میں فوج نے دراندازی کی ایک کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ دوران جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا۔ 5 جنگجو اس دعوے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ تاہم جاری آپریشن میں فوج کا ایک اہلکار ہلاک جبکہ 2 شدید طور پر زخمی ہو گئے ہیں۔ سری نگر میں قائم فوج کی 15ویں کور کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر ایک ٹویٹ میں کہا گیا کہ کپوارہ کے رنگ ڈوری میں ایک جاری آپریشن میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 الگ الگ آپریشنوں میں 9 دہشت گرد ہلاک کیے گئے ہیں۔ کپوارہ آپریشن میں ہمارا ایک جوان شہید ہوا اور دیگر 2 شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں، جنہیں فوجی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ فوج کے ایک ترجمان نے بتایا کہ جنگجوؤں کے ایک گروپ نے گزشتہ روز کیرن سیکٹر میں سرحد کے اس پار داخل ہونے میں کامیابی حاصل کی۔ تاہم فوج نے ان کی نقل و حرکت دیکھنے کے بعد وسیع تلاشی آپریشن شروع کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ رات طرفین کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔ ہمارے بھی 3 جوان زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے ایک جوان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ قبل ازیں سیکیورٹی فورسز نے ہفتے کے روز ضلع کولگام کے کھور بٹا پورہ میں منزگام میں ایک تصادم میں حزب المجاہدین سے وابستہ 4 مقامی جنگجوؤں کو ہلاک کیا۔ جموں کشمیر پولیس کا دعویٰ ہے کہ جنگجوؤں کا یہ گروپ جنوبی کشمیر میں ہونے والی حالیہ شہری ہلاکتوں میں ملوث تھا۔ مرکزی حکومت نے کووڈ-19 سے عالمی وبا سے متعلق 21 روزہ لاک ڈاؤن کے معاملے میں زرعی اور متعلقہ شعبوں کے لیے متعدد رعایتوں اور کئی طرح کی چھوٹ دی ہے تاکہ کسانوں کو اس کے نتیجے میں کسی طرح کی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس سلسلے میں مرکزی وزارت داخلہ نے آفات کے بندوبست سے متعلق قانون کی بنا اپنے نوٹیفیکیشن کا 4تھا ضمیمہ جاری کیا ہے۔ اس ضمیمے کے مطابق ایگریکلچر مشنری، اس کے اسپیئر پارٹس، اس کی سپلائی چین سمیت اور مرمت کی دکانیں اور شاہراہوں پر ٹرکوں کی مرمت کی دکانیں، ترجیحی طور پر فیول پمپ میں واقع دکانیں زرعی پیداوار کے نقل و حمل کے مقصد سے کھلی رہ سکتی ہیں۔
اس کے علاوہ چائے کی صنعت، باغات سمیت زیادہ سے زیادہ 50 ملازمین کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ وزارت داخلہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ تنظیم ادارے کے سربراہ سوشل ڈسٹینسنگ کے طریقے اور مناسب صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں گے۔ ضلعی حکام کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ احکامات کے سختی سے نفاذ کو یقینی بنایا جائے۔ نظام انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے 2 ڈاکٹروں کو کوارنٹائن فیسلٹی منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان ڈاکٹروں نے ایک 25 سالہ کورونا سے متاثر شخص کا علاج کیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے مریض سر کے درد کی شکایت لے کر نیمس آیا تھا اور ڈاکٹرز کی جانب سے تشخیص سے قبل یہ مختلف لائنوں میں ٹھہرا تھا۔ سر درد کی شکایت کے علاوہ اس نے ڈاکٹروں کو بتایا کہ پچھلے 10 دنوں سے اسے تیز بخار اور کھانسی ہے۔ یہ جاننے کے بعد اس کے افراد خاندان کو بھی یہی شکایت ہے۔ ڈاکٹرز نے اسے گاندھی اسپتال منتقل کر دیا۔ اسی بیچ ڈاکٹروں کو بھی قرنطینہ وارڈ منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب تلنگانہ کے ضلع کاماریڈی میں سرکاری اسپتال کے 6 ڈاکٹروں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آؤٹ پیشنٹ وارڈ میں روزانہ بڑی تعداد میں پچھلے کئی دنوں سے مریض آ رہے ہیں۔ ان میں کرونا وائرس سے متاثر کون سا مریض ہے یہ شناخت کرنا مشکل ہے۔ ایسے میں وہ بھی اس وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ استعفیٰ دے رہے ہیں۔ کورونا وائرس کے خلاف خوف سے تلنگانہ کے ضلع عادل آباد کے دمورا نگر میں لوگوں میں خوف و تشویش پائی جا رہی ہے۔ وائرس کے خوف سے علاقے کے 150 خاندانوں نے مدورا نگر چھوڑ دیا اور اپنے کھیتوں کے قریب عارضی شیلٹرز کو منتقل ہو گئے۔ عادل آباد میں حالیہ دنوں میں 10 افراد کورونا ٹیسٹ مثبت پایا گیا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف طاری ہو گیا ہے کہ کہیں ان کے گاؤں میں بھی کورونا وائرس پھیل نہ جائے۔ عادل آباد کے مختلف زونز میں کورونا وائرس کے کیسز کی خبر سے بھی لوگ پریشان ہیں، کیونکہ بہت سارے افراد کو محکمہ صحت نے کوارنٹائن کر دیا ہے۔ وائرس کی ان رپورٹس کا یہ اثر ہوا کہ مدورا نگر کے لوگوں نے اپنے کھیتوں کے قریب عارضی شیلٹرز بنا کر وہاں رہنے کو ترجیح دی ہے۔ تلنگانہ کے ڈی جی پی مہندر ریڈی نے ریاست کی تمام پولیس فورسز کو ہدایت دی ہے کہ وہ کورونا وائرس کے معاملات سے 24 گھنٹوں کی بنیاد پر نمٹنے والے ڈاکٹرز اور صحت کے پیشہ وروں کی سلامتی کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں بیشتر سرکاری اسپتالوں کے کورونا وائرس کے معاملے سے نمٹنے والے تمام ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ نیم طبی اہلکاروں کی سلامتی کو بہتر بنانے کے لیے تمام ایس پیز، کمشنر آف پولیس کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ مقامی پولیس عہدیداروں، ڈاکٹرز اور صحت کے شعبے کے پیشہ وروں کے درمیان واٹس ایپ گروپ بنائیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ بات بتائی۔ ریاست کے تمام پولیس اسٹیشنوں کو چاہیے کہ وہ واٹس ایپ گروپ بنائیں اور پولیس و محکمہ صحت کے عہدیداروں کے درمیان بغیر کسی رکاوٹ کے رابطہ بنائیں تاکہ مشکل وقت میں بھی ابھرنے والے مسائل سے نمٹا جا سکے اور فوری طور پر مؤثر کارروائی کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ تمام پولیس عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کا علاج کرنے والے تمام ڈاکٹرز کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں، ان کی سلامتی کو یقینی بنائیں اور ڈاکٹرز و نیم طبی اہلکاروں پر حملوں کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام طبی پیشہ وروں کو سلام کہتے ہیں جو کورونا وائرس کے معاملات سے جذبے اور سنجیدگی کے ساتھ اپنی سلامتی کو خطرے میں ڈال کر نمٹ رہے ہیں۔ تلنگانہ میں کورونا وائرس کے معاملات میں اضافے کے پیش نظر لاک ڈاؤن جاری ہے۔ کئی مقامات پر پولیس بھی لوگوں کو سماجی فاصلوں کی برقراری کی ترغیب دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف صرف ضروری اشیاء کی بڑی گاڑیوں کو ہی سڑکوں پر چلانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ریاست کے دارالحکومت حیدرآباد میں کئی مقامات پر 2 ویلرز گاڑیوں پر 2 افراد کی روانگی پر گاڑیوں کی ضبطی کا سلسلہ بھی چل پڑا ہے۔ عوام نے پولیس کی زیادتیوں اور مار پیٹ کی بھی شکایت کی ہے۔ آج لاک ڈاؤن کے دوران اتوار ہونے کے باوجود کئی افراد صبح کے اوقات میں ضروری اشیاء کی خریداری کرتے ہوئے نظر آئے۔ پکوان کی اہم شے ٹماٹر، جس کی قیمت ابتدا میں 80 روپے فی کلو تک جا پہنچی تھی، اب 10 تا 15 روپے ہو گئی ہے، کیونکہ بڑی تعداد میں اضلاع سے ضروری اشیاء کو منتقل کرنے والی گاڑیوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں سبزیوں کی قیمت میں کچھ حد تک کمی ضرور ہوئی ہے۔ ریاست میں یہ بحیثیت مجموعی لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے، تاہم غریب افراد جن تک لوگوں کی رسائی نہیں ہو پاتی ہے مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبریں یہیں پر ختم ہوتی ہیں۔
आपसे गुजारिश है अफवाहों पर ध्यान न दें, अपनी सेहत पर तवज्जो दें, अपनी और अपनों की फिक्र करें और सेहत का ख्याल रखें। हुकूमत की हिदायत पर अमल करें, बिला ज़रूरत घर से ना निकलें। और अब हमें दें इजाज़त, देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।